नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हां, उपचुनाव का दंगल, और अगर इस दंगल के खास तौर पर छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण सीट में उपचुनाव होने वाला है और ये काफी ज्यादा दिलचस्प दिखाई दे रहा है और इसको लेकर के सियासी माहौल भी काफी ज्यादा सरगर्म है। दरअसल रायपुर दक्षिण में होने वाले उपचुनाव की जंग भी काफी दिलचस्प हो चुकी है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी यहां से अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया। बीजेपी के सुनील सोनी के सामने कांग्रेस युवा नेता आकाश शर्मा को मैदान में उतार रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि रायपुर दक्षिण की जंग और भी रोचक हो गई है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के अनुभवी उम्मीदवार मैदान में है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने युवा चेहरे पर दांव खेला है। कैसा समीकरण बन रहा है और युवा चेहरा किस तरीके से ताल ठोक रहा है, तो अनुभवी चेहरा बीजेपी का कितना काम आएगा और बृजमोहन अग्रवाल का जो फैक्टर है वो क्या काम करेगा, तमाम चीजों को और समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन पहले आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत। दिलचस्प हुआ रायपुर दक्षिण का दंगल। बीजेपी ने अनुभवी प्रत्याशी को रण में उतारा, कांग्रेस ने युवा चेहरे पर खेला दांव। जी हां, रायपुर दक्षिण सीट की जंग अब और भी दिलचस्प हो गई है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी उपचुनाव के दंगल में अपने योद्धा को उतार दिया है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने युवा चेहरे पर दांव खेला है, जिसका मतलब साफ है कि देश की वोट ग्रांट पार्टी को अनुभव पर नहीं बल्कि युवा सोच पर ज्यादा भरोसा है। इसलिए कांग्रेस ने बीजेपी के सुनील सोनी के सामने आकाश शर्मा को मैदान में उतारा है। आकाश शर्मा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से पहले 7 साल तक NSUI के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के युवा में अच्छी पकड़ रखने वाले शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी करीबी माने जाते हैं। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भी आकाश शर्मा ने दावेदारी की थी, लेकिन महंत राम सुंदर दास को यहां से उतारा गया था। सचिन पायलट जी ने, दीपक बैज जी ने, भूपेश बघेल जी ने, TS सिंधु जी ने, चरणदास मान जी ने, तमाम शीर्ष नेताओं ने एक सामान्य और मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के को कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा अवसर दिया है। जनता के मुद्दे, जनता के बीच जाने का अवसर मिला है। उत्साहित हूँ और कि जनता के बीच जाऊँगा, जनता के मुद्दे काम करूँगा, जहाँ पर और ऐसे प्रत्याशी से चुनाव लड़ने का मेरा जो उम्र में मुझसे बड़ा है, अनुभव उनका ज़्यादा है, वरिष्ठ प्रणाम करता हूँ उन्हें, लेकिन उनका अनुभव से रायपुर दक्षिण की जनता को लाभ नहीं मिल पाया आज तक। रायपुर दक्षिण सीट से जैसे ही कांग्रेस ने आकाश शर्मा के नाम का ऐलान किया, वैसे ही उनके घर पर जश्न मनाया जाने लगा। तो वहीं PCC चीफ दीपक बैज ने उपचुनाव में जीत का दम भरा है। आकाश शर्मा कोई नया नाम या नया चेहरा नहीं है। NSI के प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में काम किए, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। हाँ, पहली बार उनको पार्टी के काम से हटकर उनको टिकट मिला, तो स्वाभाविक सा है, युवाओं में अच्छा जाना माना चेहरा है और दक्षिण विधानसभा की मतदाता इस समय चाहती है कि एक नया चेहरा हो और बदलाव चाहते हैं, और वो बदलाव नया और युवा चेहरा के साथ इस समय दक्षिण विधानसभा में शुरुआत होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है आकाश शर्मा जो बीजेपी के सुनील सोनी को टक्कर देंगे। आकाश शर्मा इस समय यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश तिवारी के दामाद हैं। आकाश शर्मा की शिक्षा रायपुर में हुई है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रायपुर के महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय से BCom और उसके बाद MCom की परीक्षा पास की है। साल 2007 में NSUI में शामिल हो गए थे। बाद में उनको NSUI रायपुर का कॉलेज यूनिट अध्यक्ष बनाया गया। साल 2011 में वो NSUI रायपुर जिला उपाध्यक्ष चुने गए। उसके बाद 2014 में छत्तीसगढ़ NSUI अध्यक्ष के रूप में वो निर्वाचित हुए। 3 साल के कार्यकाल के बाद 2017 में आकाश को सचिव के तौर पर NSUI राष्ट्रीय समिति में शामिल कर मध्य उत्तर प्रदेश और उड़ीसा राज्य का प्रभार दिया गया था। साल 2022 में उन्होंने युवा कांग्रेस में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जीता और इंटरव्यू के बाद प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाला। कांग्रेस से टिकट पाने के लिए कई दिग्गज दावेदारी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने आकाश शर्मा के नाम पर मोहर लगाई। कांग्रेस के मुताबिक आकाश शर्मा युवा चेहरा है और उन्हें मैदान में उतारने से कांग्रेस को रायपुर सिटी साउथ सीट पर फायदा हो सकता है। हालांकि रायपुर दक्षिण सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है।
इस सीट का प्रतिनिधित्व बीजेपी के दिग्गज नेता ब्रजमोहन अग्रवाल करते रहे हैं, जो इस निर्वाचन क्षेत्र से 8 बार विधायक रह चुके हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नए उम्मीदवार सुनील सोनी को मैदान में उतारा है। उनके सामने कांग्रेस की युवा नेता आकाश शर्मा होंगी। साफ है, एक तरफ अनुभवी चेहरा है तो दूसरी तरफ युवा चेहरा। ऐसे में देखना होगा कि रायपुर दक्षिण सीट पर जनता किस उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि बनाती है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो रायपुर दक्षिण सीट की क्या स्थिति और कैसा सियासी इतिहास रहा और किस तरीके से कांग्रेस ने नए और युवा चेहरे पर भरोसा जताया है, इसको आपने इस रिपोर्ट में देखा। लेकिन अब समझते हैं कि आखिर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस एक नैरेटिव भी सेट कर रही है, सक्रिय बनाम निष्क्रिय। एक बात वो ये कह रही है कि जो उन्होंने प्रत्याशी उतारा वो बहुत सक्रिय है, बीजेपी का प्रत्याशी निष्क्रिय है, और दूसरी तरफ बृजमोहन अग्रवाल की कमी का भी फायदा कांग्रेस उठाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे समीकरण को समझते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, उनसे परिचय करा देते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी जुड़ चुके हैं। के शर्मा सर, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता अशोक बजाज जी मौजूद हैं। अशोक जी, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका भी। और सुरेंद्र वर्मा जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं कि आकाश शर्मा पर आपने भरोसा जताया, यूथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और ताल ठोक रहे हैं, बड़ा वो जोश में लबरेज नजर आ रहे हैं और बड़े आक्रामक तरीके से वो पहले दिन में ही नजर आ रहे हैं, और हमने देखा कि जश्न का भी माहौल, उनके घर में मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। लेकिन एक सवाल आम लोगों के मन में भी है कि कांग्रेस ग्रैंड ओल्ड पार्टी है और इतने समय तक आपने तमाम चुनाव लड़े, इतने समय तक प्रदेश और देश में राजनीति देखी, लड़ी, चुनाव लड़े, युवा चेहरे पर भरोसा जताने के पीछे खास रीजन, क्योंकि कहा जा रहा है कि किसी अनुभवी नेता से ज्यादा आपको किसी युवा पर ज्यादा भरोसा आया, तो अनुभव को तरजीह ना दे करके युवा चेहरे को तरजीह देने के पीछे वजह? आपको याद होगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन उस समय भी ये निर्णय लिया गया था कि संगठन स्तर पर भी और अवसर देने की जब बात आएगी तो 50 साल से कम आयु वर्ग के युवाओं को आधी सीटों पर जो है अवसर मिलेगा। और ये कांग्रेस पार्टी है जहां विकल्प खुले हैं, युवाओं को अवसर मिलता है। आकाश शर्मा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, 18 साल से अधिक का उनका सार्वजनिक जीवन हो चुका है। वो NSUI के जिला अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, युवा कांग्रेस में वो निर्वाचित अध्यक्ष हैं। चुनाव लड़के वो संगठन में जो है कमान संभाले हैं युवा कांग्रेस की, और लगातार वो युवा हित में, छात्र हित में काम कर रहे हैं। और मूल बात जो है, आकाश शर्मा जी के साथ युवाओं का बृहद जन समर्थन है। और भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो भाजपा के पास तो विकल्प था ही नहीं। ये तो बृजमोहन जी के भरोसे पहले भी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 8 बार से जो है 2008 में जो है रायपुर दक्षिण अस्तित्व में आया। उसके पहले रायपुर शहर हुआ करता था और उसके बाद से भी बृजमोहन अग्रवाल जी प्रतिनिधित्व करते रहे। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान चरित्र है, जनाधार वाले अपने ही नेता और कार्यकर्ताओं के हाथ का गला घोटना इनका चरित्र बन गया है। बृजमोहन जी को प्रदेश की राजनीति से बेखबर कर दिया गया। जिस प्रकार से षड्यंत्र रचे गए तो उनके समर्थक भी इस बात से नाराज है। और कांग्रेस की जहां तक बात है, निश्चित तौर पर युवा चेहरा है आकाश शर्मा जी, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वर्तमान में। और जो प्रदेश में वर्तमान हालात है, 10 महीने की सरकार की जो अलोकप्रियता है, जो असफलता है, कानून व्यवस्था को लेके, महंगाई को लेके, युवाओं के साथ जो ठगी हुई, 1 लाख सरकारी नौकरी के अवसर देने की ये बात किए थे, 100 दिन में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा था, और जो अपराधगढ़ बन गया है, दक्षिण भी उससे अछूता नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से कालीबाड़ी चौक पे एक छात्र को, एक आदिवासी छात्र को सिर्फ इसलिए पीट के मार दिया गया कि वो रात को पता पूछ रहा था। ठीक है, लेकिन सुरेंद्र जी, ठीक है, बहुत से मुद्दे हैं और आप इन मुद्दों को कहीं ना कहीं उठाएंगे। मुझे जल्दी से एक बात का और जवाब दीजिए, फिर मैं अशोक बजाज जी के पास जाऊंगा। आपको क्यों लगता है कि आकाश शर्मा जी यहां पर जिताऊ कैंडिडेट हैं? क्यों लगता है कि वो सुनील सोनी पर भारी पड़ेंगे आपके हिसाब से? सबसे बड़ा कारण यही है सऊद जी, रायपुर दक्षिण विधानसभा जो है वो रायपुर लोकसभा के अंदर आता है। 5 साल सम्माननीय सुनील सोनी जी सांसद रहे। वो बता दे क्या उपलब्धि रही उनकी। उसके पहले 2 बार राजधानी के महापौर बनाए गए, उसके पहले सभापति थे, उसके पहले RDA के चेयरमैन थे। क्या उपलब्धि है? तो एक तरफ जो है सुनील सोनी के साथ में निष्क्रियता का तमगा लगा है,
प्रदेश की जनता और खासतौर पर दक्षिण विधानसभा की जनता ने भोगा है। उसकी निष्क्रियता का नुकसान जो है, जब प्रदेश के हित रखने की बारी आती थी तो वो गली चाटू कार्यक्रम में मौन थे। जब यहाँ हजारों की संख्या में पिछले 5 साल में ट्रेनें निरस्त हुई, जब छत्तीसगढ़ के हक की बात रखनी होती थी, उनका सांसद निधि तक आप पता कर लीजिए, आधे से कम भी राशि खर्च नहीं कर पाते थे। जब कहीं बता दे रायपुर लोकसभा के वो सांसद के तौर पर 10% गांव तक में वो दौरा नहीं कर पाए, किसी से मिले हो, कोई उपलब्धि हो हासिल किया हो, तो कई बार उनको अवसर मिला, लेकिन जनता को उन्होंने निराश ही किया। तो अब छत्तीसगढ़ की जनता के पास, आकाश शर्मा के पास, रायपुर दक्षिण की जनता के पास में यह अवसर है। तो आपने तो बड़ी देखिए तैयारी कर रखी है, उनका एक उनके बारे में पूरी हिस्ट्री निकाल रखी है आपने, लेकिन उसमें कितना सच, कितना झूठ या कितना सही गलत है उसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी डिटेल तो मैंने भी नहीं निकाल रखी है सुनील सोनी जी के बारे में। पूरी जिम्मेदारी, लेकिन ठीक है, आप विपक्ष में और आपका काम है, आपका काम है स्क्रूटनी करना, और आपने बेहतर तरीके से किया हुआ है, मुझे उम्मीद यही है। लेकिन अशोक बजाज जी, कांग्रेस ने आकाश शर्मा, एक युवा चेहरा, प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, जाना माना नाम है, सक्रिय रहते हैं, ग्राउंड पर भी नजर आते हैं, आंदोलनों में रहते हैं, वो तो आपको दिख रहा है। लेकिन सुनील सोनी जी के सामने उनकी दावेदारी आप कैसे देखते हैं ऐसे में, जब कांग्रेस निष्क्रिय और सक्रिय होने का एक नैरेटिव सेट कर रही है? वो बार बार कह रही है कि जो मौजूदा प्रत्याशी आपके हैं, जब सांसद रहे तब भी निष्क्रिय रहे और जब महापौर वगैरह रहे तब भी निष्क्रिय रहे। इन आरोपों पर क्या कहेंगे और क्यों सुनील सोनी आकाश वर्मा पर भारी पड़ेंगे? देखिए, 1990 से लेके आज तक मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस ने कभी भी अपने उम्मीदवार को वहां से रिपीट नहीं किया। इस विधानसभा में जो भी लड़ा है बृजमोहन अग्रवाल जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, वो फिर नेपथ्य में ही चला गया। उसका फिर कोई राजनीतिक अस्तित्व बहुत ज्यादा रहा नहीं, और वही हालत अभी है। अब अभी इन्होंने जिस ढंग से चेहरे को लाया है, क्या सोच के लाया, कांग्रेस की अपनी रणनीति है, उनका अपना आंतरिक मामला है। हमारी लड़ाई कांग्रेस, प्रत्याशी कोई हमारे लिए नहीं लगता। प्रत्याशी कौन है कौन नहीं है इससे हमको मतलब नहीं। हम तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने कैडर के आधार पर अपनी तैयारी करेंगे और अपने कर्मों के बल पर हम वोट मांगेंगे। जहां तक सुनील सोनी जी का सवाल है, तो आखिर मैं भाई सुरेंद्र वर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर सक्रियता का मापदंड क्या है? जो आदमी पार्षद से पार्लियामेंट तक पहुंच गया है, निर्वाचित होकर आते आ रहा है, जनता पसंद करते आ रही है, उसके बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि वो निष्क्रिय रहा है? आपने देखा होगा कभी कोरोना काल में सर्वाधिक दौड़ धूप करने वाले नेता कहां नहीं गए। कोरोना काल में भी एक दिन घर में नहीं बैठे, हॉस्पिटल में किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाना, किसी के लिए वेंटिलेटर व्यवस्था करना, दवाइयों की व्यवस्था करना, बेड दिलवाना, और लगातार अधिकारियों को सक्रिय करना। वैक्सीन की कहाँ कमी है, कहाँ उपलब्धता है, इसके बारे में सतत जानकारी लेना, ये उनका काम रहा है। तो सक्रियता और निष्क्रियता की परिभाषा की कोई निश्चित नहीं है क्या है, लेकिन हम ये मानते हैं कि जो आदमी पार्षद से पार्लियामेंट तक पहुंचा है, निश्चित रूप से जनता की नजर में वो सक्रिय है और जनता के पैरामीटर में वो सही लेकिन उतरा है। एक नैरेटिव का आपने जवाब दिया अशोक जी, लेकिन दूसरी तरफ ये बात कही जा रही है बृजमोहन अग्रवाल को लेकर कि उनके राजनीतिक करियर को खराब कर दिया, उनको साइड कर दिया। मतलब 8 बार के सांसद, एक वक्त याद है मुझे पिछली बार दिसंबर में तो मुख्यमंत्री की रेस में भी उनका नाम काफी ज्यादा जोरों पर था, फिर उसके बाद मंत्री बनाए गए, लेकिन अब वो विधायक और मंत्री नहीं है, एक सांसद के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कहती है कि उनको साइडलाइन किया गया है। कांग्रेस कुछ भी सोचे, लेकिन समय के अनुसार भारतीय जनता पार्टी विभिन्न प्रकार के दायित्वों का में परिवर्तन करती है। अब शिवराज सिंह चौहान एक मुख्यमंत्री थे, फिर उन्होंने पार्लियामेंट बुलाया, अभी वो केंद्रीय मंत्री। तो कुल मिलाकर इनको जब एक विधानसभा की जिम्मेदारी थी, एक दक्षिण विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन अब सांसद के आपने बिल्कुल ठीक बात 9 विधानसभाओं का बिल्कुल ठीक बात कही। केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी जब नाम आया कि छत्तीसगढ़ कोटे से किसका नाम होगा, तो पहला नंबर और पहला नाम बृजमोहन अग्रवाल साहब का आता था। अगर उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता तो शायद कांग्रेस को यह मौका नहीं मिलता, लेकिन आज वो केंद्रीय मंत्री नहीं है, तो ऐसे में फिर मौका मिल रहा है। और सवाल तो यह भी पूछा जा रहा है
कि भाई चुनाव क्यों हो रहा है रायपुर दक्षिण में। अगर उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाना था तो फिर विधानसभा क्यों लड़ाया, विधानसभा लड़ाया था तो उन्हीं को लोकसभा क्यों लड़ाया। पार्टी नेतृत्व ने बहुत सोच समझकर निर्णय लिया है और वक्त इसका जवाब देगा। मैं इन सब बातों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। अरे आप इतने अनुभवी हैं और मैं कम से कम ये नहीं चाहूंगा कि आप ऐसे बच के निकलें। नहीं, आप इतने अनुभवी हैं, मैं चाहूंगा कि आप इसमें से कोई एकदम तार्किक जवाब ऐसा कम से कम आपकी तरफ से आए जिससे कम से कम सुरेंद्र वर्मा जी के पास कुछ कहने के लिए ना रहे। देखिए, एक जांचा परखा नेता है हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी और पूरे कद्दावर नेता है। उनका उपयोग आने वाले समय में किस रूप में पार्टी हाईकमान लेना चाहती है ये अभी भविष्य के गर्भ में, मतलब ये कि बहुत जल्दी आकलन नहीं करना चाहिए। अभी बड़ा लंबा समय बचा हुआ है, जून में ही तो सरकार बनी है, तो ऐसा नहीं कि उनको कभी मौका ना मिले। ये भी आप एक स्कोप देख रहे हैं, यानी कि सुरेंद्र जी नीति निर्धारक लोग तय करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन मतलब उससे इनकार नहीं किया जा सकता। सुरेंद्र जी देखिए, आपकी सभी बातों का जवाब दे दिया। और आज सुनील सोनी जी, वाकई अगर आपके लिए इतने निष्क्रिय होते, आप जिस तरह का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, अगर वैसा होता तो वो नेता लगातार अपना प्रोफाइल बढ़ाता रहा। एक वक्त में वो पूर्व सांसद रहे, आज एक बार फिर से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहां से आप इतने कमजोर मान रहे हैं। मुझे लगता नहीं है ना, कहीं आपको लगता नहीं कि आप पिछली बार विधानसभा वाली गलती तो नहीं दोहरा रहे, या फिर अभी हरियाणा में जो हुआ वो गलती तो नहीं दोहरा रहे, राजस्थान में जो उम्मीद लगा बैठे थे वो उम्मीद तो वही गलती तो नहीं दोहरा रहे। भारतीय जनता पार्टी जो है संशय की स्थिति में है, उसका ये प्रमाण है कि ये पूरी तरह से बृजमोहन अग्रवाल जी पर डिपेंड है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी से 4 गुना ज्यादा लीड हुई और महत्वपूर्ण सवाल तो आपने पूछा, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं है। भाजपा जो है, यदि यही करना था कि सांसद को विधानसभा लड़ाना है और विधायक को सांसद का चुनाव लड़ाना है, तो उसी समय कर देते तो इस चुनाव की नौबत नहीं आती। तो ये निष्क्रियता का आरोप लगा के भाजपा के ही सर्वे में सुनील सोनी को 11 में सबसे निष्क्रिय सांसद के रूप में उनकी टिकट काटी गई थी। अभी उनकी जो है लोकसभा में रवानगी हुई, उसके बाद अब विधानसभा में क्या मजबूरी है। तो ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प नहीं थे। ये बृजमोहन के सहारे चुनाव में जाना चाहते हैं, तो ये भी समझ ले कि उसी दक्षिण विधानसभा में 19 वार्ड आते हैं नगर निगम के, जिसमें अधिसंख्यक वार्डों में कांग्रेस के पार्षद हैं। तो यदि बृजमोहन अग्रवाल चुनाव जिताने की स्थिति में होते भाजपा को, तो उनके अधिसंख्यक पार्षद चुन के आते। मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन ठीक है सुरेंद्र जी, जल्दी से मुझे ये बता दीजिए, कहीं अति आत्मविश्वास में तो नहीं आ रहे हैं आप, क्योंकि आपको तो छत्तीसगढ़ में ये उम्मीद ही नहीं थी कि आपकी सरकार चली जाएगी, लेकिन जो उम्मीद नहीं थी वही हुआ। हरियाणा में भी देखिए, पार्टी नेतृत्व माहौल समझ नहीं पाया और हवा का रुख भांप नहीं पाया। मध्य प्रदेश में भी आपको इंटरनल सर्वे और अपने सर्वे पर इतना भरोसा था कि आपको लग रहा था कि आपकी जीत होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं जीत पाए। राजस्थान में क्या हुआ, सत्ता परिवर्तन होगा, ट्रेंड बरकरार रहेगा, लेकिन बदल गया। तो ये हम एक ट्रेंड देख रहे हैं। कहीं इस बार भी तो आप हवा का रुख नहीं भाग पाए, ऐसा तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र में कोई तय फार्मूला नहीं है, कोई तय मापदंड नहीं है। अलग अलग कारण होते हैं, उसकी समीक्षा होती है। भारतीय जनता पार्टी का अहंकार भी टूटेगा और रायपुर दक्षिण की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा। चलिए, मैं जवाब दूंगा अशोक बजाजी से भी, लेकिन के शर्मा सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना भी सर, और आपने देखा भी कि दोनों ने अपने अपने तरीके से क्या तर्क दिए और क्या वजह बताई कि उनका कैंडिडेट क्यों मजबूत है। लेकिन आप तो बड़े पारखी नजर रखते हैं सर छत्तीसगढ़ की राजनीति पर। हमने ये भी देखा है कि इससे पहले 16 बार उपचुनाव हुए हैं और उन उपचुनाव में ऐसा नहीं कि कांग्रेस पीछे रही। 8 बार बीजेपी जीती है तो 8 बार कांग्रेस भी जीती है 16 उपचुनावों में। तो इस बार की दमदार स्थिति आप किसकी देख रहे हैं? कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, टिकट दोनों की ओर से आ गई है और अनुभवी एक तरफ प्रत्याशी है सुनील सोनी, जो लगातार बृजमोहन के चुनाव संचालन भी करते रहे हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं के साथ साथ मतदाताओं से भी उनके संपर्क हैं। जिस तरह से पार्षद से लेकर सांसद तक के चुनाव जीतने की बात कही गई है। पार्षद चुनाव मात्र 23 मतों से जीते थे। उसके बाद जो 3.5 लाख मतों से लोकसभा चुनाव जीते सुनील सोनी। लेकिन इनके पीछे कहेंगे कि लोकसभा चुनाव में चुनाव संचालन बृजमोहन अग्रवाल
ही थे। और आज की स्थिति में यदि बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल ही केंद्र में है, चाहे कांग्रेस की ओर से बात की जाए या भाजपा की ओर से बात की जाए। तो भाजपा की ओर से है कि बृजमोहन अग्रवाल की भूमिका आज महाभारत में जो कृष्ण की थी, जो सारथी की भूमिका थी, वही स्थिति है। और कृष्ण की भूमिका को जिस तरह से महाभारत में नकारा नहीं जा सकता, भले ही उन्होंने हथियार नहीं उठाए, लेकिन यहाँ तो लगातार सक्रियता है, कार्यकर्ताओं की बैठक बृजमोहन ले रहे हैं। और उनका कहना है कि विधायक चुने जाने से सुनील सोनी आज सरकार से पैसा लेके विकास काम कराएंगे। आज जो उन्होंने बैठक ली है, उन्होंने एक बड़ी बात कही है। इसका तात्पर्य कि सत्ता का जो होता है उपचुनाव में लाभ लेने की, उसकी एक कोशिश है। दूसरी चीज है कि एक फ्रेश कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारा है। और इसका एक दूसरा बड़ा पहलू है कि गुटबाजी जो कांग्रेस में एक बात कही जाती है, बड़े नेताओं के बीच एकजुटता की बात इसमें आकाश को लेकर नहीं आती कि वो किसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी नेता किस ढंग से आते हैं, छात्र राजनीति से दोनों ही आए, सुनील सोनी भी छात्र राजनीति से आए हैं और आकाश शर्मा भी। लेकिन आकाश शर्मा का जनता के बीच ये पहला चुनाव है और उन्हें जनता के बीच एक अपनी छवि बनाने के साथ युवाओं की फौज उसके पास निश्चित रूप से है। तो युवाओं का टीम जिस तरह से मैदान में आएगी तो आगे देखना होगा कि कहां तक पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा एक स्थिति में है, 67,000 मतों से लीड, 1,10,000 वोट बृजमोहन को मिले और 42,000 के लगभग महंत राम सुंदर दास को वोट मिले। तो इसको कितना आगे तक लेके जाते हैं, क्या जीत कर लेके जाते हैं? दूसरी ओर भाजपा की ओर से कि ये लीड को बरकरार रखना एक भाजपा के लिए चुनौती है। तो शुरुआत एक जबरदस्त है और दोनों को ही बात करेंगे तो दोनों ही नेताओं नहीं, लेकिन ठीक है सर, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि आकाश शर्मा का आपने ये देख लिया कि कैसे वो एक्सेप्टेबल हैं सभी गुटों के बीच या जो सीनियर लीडर्स हैं उनके बीच, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि आकाश शर्मा को मैदान में उतार करके कांग्रेस ने एक अच्छी टक्कर दी है, एक जबरदस्त फाइट दी है, उनके प्रत्याशी होने को आप कैसे देखते हैं? बहुत सोच विचार करके उनको मैदान में उतारा गया है। निश्चित रूप से ये एक युवा चेहरा, फ्रेश चेहरा, जिसके खिलाफ भाजपा को कोई भी चीज व्यक्तिगत चेहरे में या छवि के रूप में निकालने के लिए शायद नहीं मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि दोनों की छवि है, लेकिन जो निष्क्रियता की बात कांग्रेस कह रही है और भाजपा सरकार की जो विफलता कानून व्यवस्था की बात कर रही है, इसको जनता कितना स्वीकार करती है और लोग परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि लगातार यहाँ पे बीजेपी की जीत होती रही, कहा जा सकता है। दूसरी चीज नहीं, अभेद किला है सर, अभेद किला है। अगर रायपुर दक्षिण जब अस्तित्व में आती, उससे पहले से बृजमोहन अग्रवाल इस जो है क्षेत्र से जीतते रहे, उसके बाद 2008 से भी, तो ये तो अभेद किले की तरह है। लेकिन इतने सारे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस में, पूर्व मंत्री हैं, उनमें से कोई बड़ा दिग्गज नेता यदि आता सुनील सोनी के सामने तो क्या स्थिति बनती ये है। लेकिन अशोक बजाज जी जो कह रहे थे उसमें काम बृजमोहन की जो बात जो आ रही है, बृजमोहन केंद्रित है। यहाँ पे बृजमोहन लीड क्यों लेते हैं और 11 पार्षद कांग्रेस के क्यों जीत के आते हैं 19 में से, ये एक सवाल है जिसको लेकर कांग्रेस ने बैठक में लगातार पार्षद और छाया पार्षदों को ये बात कही है कि आपको जीत के आना है नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए। क्यों? क्योंकि बृजमोहन के समय यह माना जाता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कहें या कांग्रेस के मतदाता कहें, वो कहीं ना कहीं बृजमोहन के पक्ष में मतदान करते थे, जिसके कारण एक बड़ी लीड आती थी। अब जब बृजमोहन नहीं है तो वो लीड को कैसे समाप्त किया जाए? कांग्रेस अपने अच्छा सर, दो बातें और चल रही, मैं चाहूंगा एक एक करके उन दोनों का भी जवाब दे दे आप। एक बात ये करिए, कांग्रेस तो नैरेटिव सेट करी ना सक्रिय और निष्क्रिय का, उसके अलावा ये कह रही है कि बृजमोहन अग्रवाल खुद चाहते हैं कि यहां से बीजेपी चुनाव ना जीते। वो एक बात जो ये कही जा रही है उसमें कैसे आप इसको देखते हैं, एक बात। और दूसरी बात जो बजाज साहब ने एक बात जिक्र किया कि हर बार कैंडिडेट बदल देते हैं, मतलब जब भी रायपुर दक्षिण में कोई प्रत्याशी उतारने का हो तो बीजेपी से बृजमोहन अग्रवाल तो हैं, लेकिन कांग्रेस से अलग अलग चेहरे भी आए और उनका राजनीतिक करियर भी क्या वाकई डाउन गया? इन दोनों का जवाब। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल की जो बात कहेंगे तो उसमें नए चेहरे देने के पीछे ये बात कही जाती थी कि बृजमोहन जो है कांग्रेस के प्रत्याशी तय करते हैं, ये भी हवा उड़ाई जाती थी भाजपा की ओर से, चाहे जैसा भी हो, इसलिए हर बार नए चेहरे आते थे। दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं के साथ उसके संबंध है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से दक्षिण में कहेंगे तो उनके संबंध है। तो इसके चलते हुए कई जो नेगेटिव कांग्रेस के लिए जाता था कि कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर चल देते थे, वो सबको एक मैनेज करने का काम कांग्रेस ने शुरू किया है। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि भाजपा की जो दूसरी बात आपने कही कि बृजमोहन जी खुद चुनाव हारना चाहते हैं,
वो चाहते हैं कि खुद यहाँ से कोई जीते ना इसका बीजेपी का। ये बातें तब थी जब तक प्रत्याशी नहीं आया था। सुनील सोनी ये माना जा रहा था कि बृजमोहन के प्रत्याशी नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ बृजमोहन के प्रत्याशी आए हैं जो कि सबसे और वो काफी एक्टिव दिख रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं जो आप खुद बता भी रहे हैं और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है कि वही बृजमोहन अग्रवाल की पसंद के प्रत्याशी आ गए हैं, इसलिए तो कम से कम कांग्रेस के लिए चिंता का विषय हो सकती है। जो आपने तमाम अंदर के आपसी जो है ताल्लुकात, आपसी संबंधों की बात की, वो सब इशारा किया, वो सब तो दिख रहा है, लेकिन अगर बृजमोहन अग्रवाल एक्टिव नहीं होते, उनके पसंद का उम्मीदवार नहीं होता, तो शायद तस्वीर अलग होती। सुरेंद्र जी भी इस बात को समझ रहे होंगे कि अगर वो एक्टिव हैं तो शायद राह इतनी आसान नहीं होगी। अशोक बजाज जी और सुरेंद्र वर्मा जी, मैं आपके पास दोबारा नहीं आ पा रहा हूं, माफ कीजिएगा, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। और के शर्मा जी, आप सभी हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के उपचुनाव का दंगल और तेज हो चुका है, तस्वीर साफ हो चुकी है, अपने अपने ताल ठोकी जा रही है। देखना होगा कि आखिर विजय किसे प्राप्त होती है। अंदर का समीकरण क्या था, उस पर हमने अभी बातचीत की। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।